गए। तो यार कॉमर्स स्ट्रीम के बाद आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी स्ट्रीम की जिसका नाम लेते ही इंडियन पेरेंट्स का बस एक ही रिएक्शन होता है, साली गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं आर्ट्स स्ट्रीम की। तो फिर इसी बात पे बिना देरी के इंट्रो लगाओ। तेरी 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 गांड में डंडा दे, तेरी गांड में डंडा दे। अब कहने को तो लोग ये कहते हैं कि आर्ट्स में कोई स्कोप नहीं होता, आखिर आर्ट्स में तुम पढ़ाई किस चीज़ की करते हो। और दुनिया के जितने भी स्टूडेंट्स ने आर्ट्स लिए वो सभी या तो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं या फिर उनकी परसेंटेज बिलो 60 होती है, इसीलिए वो आर्ट्स स्ट्रीम लेते हैं। और ये आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ एक ही स्ट्रीम होती है या इनमें कोई अंतर भी होता है? और क्या आर्ट्स लेने के बाद जॉब मिलती भी है या सिर्फ धक्के खाने पड़ते हैं? हमेशा से सोसाइटी ने बस एक ही परसेप्शन बना रखा है कि अगर तुमने साइंस लिया मतलब तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, और अगर तुमने कॉमर्स लिया तो तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो। लेकिन अगर तुमने गलती से आर्ट्स ले ली तो तुम निहायती एक नल्ले और चूतिया स्टूडेंट हो, जिसने कभी पढ़ाई करी नहीं, जिस वजह से उसके मार्क्स आए नहीं और इस मजबूरी में उसे आर्ट्स लेनी पड़ी। चलो मानते हैं बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ाई में वीक होते हैं और उनके मार्क्स कम आते हैं तो वो इसलिए आर्ट्स लेते हैं। लेकिन आज हम कुछ ऐसे टिपिकल स्टीरियोटाइप्स की बात करेंगे जो हमेशा से ये एक आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को सुननी पड़ती हैं। डर के मिलेगा क्या, लेगा क्या तू खा। जब भी हम बात करते हैं आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज की तो लोग सबसे पहले यही सोचते हैं कि आखिर इसमें स्कोप क्या है। तो जिस तरह साइंस लेके तुम साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर या फिर नासा में जा सकते हो, कॉमर्स लेके तुम कॉर्पोरेट जॉब, बिजनेसमैन, सीईओ या मैनेजमेंट में जा सकते हो, सेम उसी तरह आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज लेके तुम टीचर, प्रोफेसर, लॉयर या सरकारी नौकरी पा सकते हो। नहीं, साइंस वाले पहले बीटेक करके फिर एमबीए करते हैं, कॉमर्स वाले बीकॉम या बीबीए करने के बाद में फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। लेकिन कहानी के एंड में साइंस और कॉमर्स वाले आर्ट्स वालों के साथ मिलकर बैठकर अंत में यूपीएससी की तैयारी ही करते हैं। नहीं, जब आखिर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या यूपीएससी की तैयारी में आर्ट्स के सब्जेक्ट ही पढ़ने थे तो बीटेक या बीकॉम की जगह बीए ही कर लेते, कम से कम जिंदगी के मजे भी ले पाते और साथ ही साथ में पढ़ाई भी हो जाती। लेकिन आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी के चलते चाहे तुमने बीटेक करी हो, बीकॉम करी हो या बीए करी हो, सब एक समान है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई की प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं कि आखिर उन्हें जॉब लेनी कैसी है। और जिन्हें नॉलेज है वो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बेरोजगार बैठे हैं। रही बात स्कोप की, तो चाहे तुमने बीटेक करी हो या बीकॉम करी हो या बीए करी हो, प्राइवेट जॉब तो सभी को मिल जाती है, कॉल सेंटर जैसी। उसमें पढ़ाई या डिग्री का स्कोप से क्या लेना देना। प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी, वहां पे कोई तुम्हारी स्ट्रीम, डिग्री या तुम्हारी पढ़ाई को नहीं चाटेगा। और जॉब भी आज के समय में उसी को मिल रही है जिसके पास में वर्क एक्सपीरियंस है या वो वेल स्किल्ड वाला बंदा है। वरना असलियत में मार्केट में ऐसे हजारों बेरोजगार स्टूडेंट घूम रहे हैं जिन्होंने 90+ स्कोर किया था और उन्होंने अपनी पढ़ाई साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम से पूरी करी थी, बट आज उन्हें जॉब नहीं मिल रही। मैं किसी स्ट्रीम या स्टूडेंट को डिमोटिवेट या नीचा नहीं दिखा रहा, बस एक सच्ची बात बता रहा हूँ। आखिर में इसका मतलब यही हुआ कि तुम्हारे पास में पढ़ाई और डिग्री के साथ साथ एक टैलेंट या स्किल होना जरूरी है, चाहे वो फोटोग्राफी हो, वीडियो एडिटिंग हो, एनिमेशन हो, म्यूजिक हो, डांस हो या कुछ भी हो। क्योंकि डिग्री सभी के पास में है लेकिन एक सही स्किल्स और सही टैलेंट सभी के पास में नहीं है। और आर्ट्स यानी आर्टिस्टिक लाइन में आज के समय में सबसे ज्यादा स्कोप है, क्योंकि चाहे डांस हो या म्यूजिक या फिर जो वीडियो आप यूट्यूब पर देखते हो उसमें कहीं ना कहीं एक आर्ट ही है। इसलिए आर्ट्स में स्कोप है, क्योंकि बाकी सभी डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बनने में ही लगे हैं और आर्ट्स और टैलेंट की लाइन पूरी तरीके से खाली है। और रही बात कमाई की, तो शायद जितना लोग नौकरी से नहीं कमा पाते, आजकल लोग डांस, म्यूजिक और यूट्यूब के जरिए अपने टैलेंट और अपने आर्ट्स के जरिए अपनी पसंदीदा चीजों में काम कर कर नौकरी से बेहतर कमा ले रहे हैं। अब जितने भी लोग कहते हैं कि आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज वालों को क्या ही पढ़ना पड़ता है, तो जरा सुनो, तुम वो बंदे हो जिसे हर 2 मिनट में भूलने की बीमारी है, बिल्कुल गजनी की तरह। और तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम क्या पढ़ते हैं। नहीं, देश की आजादी से लेकर संविधान कब लिखा गया था, जनरल नॉलेज की बुक पढ़ने से लेकर भौगोलिक ज्ञान तक हमें हर चीजों की तारीख, डेट ऑफ बर्थ याद रखनी पड़ती है। यहाँ तुमसे हिस्ट्री का एक चैप्टर नहीं पढ़ा जाता और हमारे लिए अब हिस्ट्री हमारी लाइफ बन चुकी है। नई एग्जाम में लंबे लंबे आंसर लिखने से लेकर हिस्ट्री के इतने बड़े बड़े चैप्टर्स को याद करने तक, उनकी हर एक सन, डेट ऑफ बर्थ याद करने से लेकर कंट्रोल कंट्रोल उदय। और ये पूछते हैं कि तुम पढ़ाई क्या करते हो। भाई साहब, जितनी आपकी बुक्स होती है ना उतनी हमारी बुक्स होती हैं। बस फर्क इतना होता है कि आपकी बुक्स में प्रैक्टिकल्स थोड़े ज्यादा होते हैं और हमारी बुक में थ्योरीज ज्यादा होती हैं।
अब जो लोग ये कहते हैं ना कि आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज लेने का सबसे बड़ा रीजन होता है कम मार्क्स आना या पढ़ाई ना करना, तो मुझे ये बताओ कि मोस्टली टॉपर्स जिन्होंने 90 या 95 प्लस स्कोर किया होता है वो आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज ही क्यों लेते हैं? क्या उनके मार्क्स कम है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बल्कि ऐसे स्टूडेंट्स ने पहले डिसाइड कर लिया होता है कि उन्हें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है या उन्हें किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। इसलिए मोस्टली स्टूडेंट जो हाई स्कोर करते हैं वो 10th के बाद में आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज लेते हैं, ताकि वो 11 से लेके अपनी ग्रेजुएशन तक अपनी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जीके, सिविक्स जैसे कई सब्जेक्टों पर फोकस कर सकें, ताकि वो आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर हो सकें। और मैं मानता हूं कि लोगों के कम मार्क्स आने की वजह से आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज लेते हैं, पर हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता। हर स्टूडेंट की एक पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल चॉइस भी होती है। अब जिन लोगों को लगता है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज एक ही हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी जरूर होती है, बट एक ही सब्जेक्ट या एक ही स्ट्रीम नहीं होती है। दोनों के सब्जेक्ट और दोनों ही स्ट्रीम में एक हल्का सा डिफरेंस जरूर होता है। जैसे आर्ट्स में हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, उसी तरह हम ह्यूमैनिटीज में पढ़ते हैं फिलोसफी, साइकोलॉजी, लिटरेचर, लॉ, एशियन मॉडर्न लैंग्वेजेस। तो है तो लगभग ये दोनों सेम, बट ये थोड़ी सी अलग या बोल सकते हो डिफरेंट स्ट्रीम होती है आर्ट्स से। बाकी मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट सेम ही होते हैं। वो अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि तुम क्या और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो और क्यों पढ़ना चाहते हो। जैसे मुझे पर्सनली फिलोसफी और साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं और कभी टाइम मिला तो मैं इन सब्जेक्ट्स को जरूर पढ़ना चाहूंगा। अब रही बात जॉब और करियर की, तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट वो सारे काम या जॉब कर सकते हैं जो उनकी स्ट्रीम से रिलेटेड है, पर साथ ही वो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, एयर होस्टेस, एविएशन, फैशन डिजाइनर, राइटर, लिटरेचर और भी बहुत कुछ। लेकिन फिर भी अगर इन सब में बात नहीं बनती तो गवर्नमेंट सेक्टर तो है ही। और इसके अलावा आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के पास में काफी टाइम होता है, क्योंकि उन्हें पूरे दिन पढ़ाई या पढ़ना नहीं पड़ता, तो ये उनके लिए एक एडवांटेज है जिसे वो यूज कर सकते हैं। अपने खाली टाइम को यूज करके बहुत सी स्किल सीख सकते हैं, जैसे एनिमेशन, पेंटिंग, फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, कुछ भी, क्योंकि आज के टाइम में वही सफल है जिसके पास में स्किल्स हैं। तो डरने की बात नहीं है, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में भी बहुत स्कोप है। और ये सभी चीजें सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में मैटर करती है कि तुम्हारी क्या स्ट्रीम थी, कितने मार्क्स आए थे, 12th में कितने थे, 10th में कितने थे। क्योंकि जब तुम पढ़ाई पूरी करके कॉलेज या स्कूल से बाहर निकलोगे ना, लोग तुम्हें तुम्हारी स्ट्रीम के बेस पर नहीं बल्कि तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारे टैलेंट के बेस पे तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे। और रियल लाइफ में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर तुमने साइंस या कॉमर्स लिया है तो तभी तुम सक्सेसफुल बन सकते हो या तभी तुम सक्सेसफुल बन पाओगे। सिर्फ तुम अपनी लाइफ में अपनी पढ़ाई, अपनी स्किल्स, अपने लाइफ गोल्स और अपने एम पर फोकस रखना, यही सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर तुमने इन चीजों का ध्यान रखा तो तुम अपनी लाइफ में जरूर कामयाब बनोगे। और अगर तुम्हें जॉब नहीं भी मिलती तो ये याद रखना, तुमने जो स्किल, जो टैलेंट, जो हुनर सीखा था वो तुम्हारे आगे काम आएगा। और क्या पता वही टैलेंट, वही आर्ट, वही हॉबी, वही स्किल तुम्हारा प्रोफेशन, तुम्हारी जॉब बन जाए। तुम्हारा पसंदीदा काम तुम्हारी जॉब हो जिससे तुम पैसे कमा सको। इससे बढ़िया और क्या बात होगी। तो आई होप सभी को ये बात समझ आ गई होगी कि तीनों स्ट्रीम्स इंपॉर्टेंट है, तीनों स्ट्रीम्स इक्वली जरूरी हैं। जिस तरह साइंस स्ट्रीम टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस पर फोकस करती है, कॉमर्स स्ट्रीम कॉर्पोरेट सेक्टर और बिजनेस पर फोकस करती है, उसी तरह सेम आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज गवर्नमेंट सेक्टर से लेकर आर्टिस्टिक और एंटरटेनमेंट सेक्टर पर फोकस करती है। इसलिए हमें तीनों सेक्टर्स की इक्वली जरूरत है और इक्वली रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आई होप मेरी बात किसी को बुरी ना लगी हो, और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी है तो भाई दिल से सॉरी, माफ कर देना। मेरा पर्पस सिर्फ समझाने का था। तो बस यार, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट में बताओ कि इस टॉपिक पर तुम्हारे विचार क्या हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूं एक और नई ताज़ा वीडियो के साथ। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल।